मनोहर एक गरीब लड़का था। वह अपने माता पिता के साथ बहुत छोटे से घर में रहता था। उसके माता पिता छोटे मोटे काम करके घर चलाते थे और उसे पढ़ने भेजते थे। मनोहर 10वीं कक्षा में पढ़ता था और उसके माता पिता को उससे बड़ी उम्मीद थी। वो सोचते थे कि मनोहर पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनेगा और उनकी सारी तकलीफें दूर करेगा। एक दिन स्कूल से लौटते समय मनोहर ने झाड़ियों के बीच में कुछ देखा। उसे उठाने पर पता चला कि वो एक चिराग है। उसे कुछ दिन पहले सुनी हुई अलादीन और उसके जादुई चिराग वाली कहानी याद आ जाती है। अगर ये अलादीन के जैसा चिराग हुआ तो? ये सोचकर उसने उस चिराग को रगड़ कर देखा और ये क्या? फूं की आवाज के साथ एक जिन चिराग से बाहर निकलता है। मनोहर यकीन ही नहीं कर पाता कि उसे भी एक जिन मिल गया है। मुझे जल्दी से मेरे घर पहुंचाओ। वो जिन को आदेश देना शुरू कर देता है। जो हुक्म मेरे हुजूर। और चुटकी बजाते ही वह अपने घर पहुंच जाता है। अरे ये तो कमाल हो गया। अब मैं अपना सारा काम इस जिन से करवाऊंगा। उसने चिराग के बारे में अपने माता पिता को कुछ भी ना बताने का सोचा। उसे लगा अगर माता पिता को पता चल जाएगा तो वो चिराग को मुझसे ले लेंगे और फिर मैं अपना सारा काम इससे कैसे करवाऊंगा। इसलिए ये बेहतर होगा कि मैं इस बात को एक राज ही रखूं। उस दिन उसने अपने सारे काम चिराग वाले जिन से कराए, यहाँ तक कि स्कूल से दिया गया घर काम भी। दूसरे दिन जब शिक्षक देखते हैं कि मनोहर ने घर काम एकदम सही किया है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। इसी तरह स्कूल से दिए गए सारे काम वो जिन से कराता और खुद आराम से सो जाता था। वो चिराग को हमेशा अपने पास रखता था और जरूरत पड़ने पर जिन को बुला लेता था। धीरे धीरे सारे शिक्षक मनोहर को एक होनहार छात्र मानने लगे थे, जबकि सारी मेहनत तो जिन की थी। सभी मनोहर को देखो, कितना होनहार है वो। हमें पूरा यकीन है वो 10वीं की परीक्षा में अव्वल आएगा और इस विद्यालय का नाम रोशन करेगा। घर पर माता पिता भी मनोहर से बहुत खुश थे। बेटा मनोहर, तुम्हारे मास्टर जी मिले थे। उन्होंने कहा कि तुम कक्षा में प्रथम स्थान पर हो। ये सुनकर हमें बड़ी खुशी हुई बेटा। इसी तरह आगे बढ़ते रहो। हाँ माँ, पिताजी, मैं खूब मेहनत करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। मैं ज़रूर अव्वल आऊँगा। वक्त बीत गए और 10वीं की आखिरी परीक्षा का समय हो गया था। मनोहर हमेशा की तरह इस आत्मविश्वास में था कि उसका जिन उसे बचा लेगा। इसलिए ना ही उसने कोई किताब खोली और ना ही कोई तैयारी की। वह परीक्षा के दिन सुबह स्कूल पहुंचता है। वहां कुछ लोग खड़े नजर आते हैं। उसे पता चलता है कि वो लोग परीक्षा निरीक्षक हैं। चलो बेटा, अपना बस्ता सब यहीं छोड़ दो, अंदर ले जाना मना है। क्यों? मैं तो हमेशा से ले जाता हूँ, कभी किसी ने नहीं रोका। अरे बेटा, ये 10वीं की आखिरी परीक्षा है। यहाँ बड़ी सख्त परीक्षा होती है। इसमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। इसलिए हम बस्ता या कोई किताब अंदर ले जाने नहीं देते। ये सुनकर मनोहर पानी पानी हो गया। अब मैं क्या करूं? अगर बस्ता ले जाने नहीं दिया तो मैं परीक्षा में कैसे लिखूंगा? चिराग तो बस्ते में है और मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। मैं तो सब जिन के भरोसे छोड़ रहा था। अब क्या होगा? चलो जल्दी करो, परीक्षा का समय हो गया है।
इतने में वहां मनोहर के शिक्षक भी आ जाते हैं। अरे बेटा मनोहर, यहाँ क्यों खड़े हो? चलो अंदर, परीक्षा का समय हो गया है। जी जी मास्टर जी, मैं आया। मनोहर के पास अंदर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। प्रश्न पत्र देखकर वह रोने लगा, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं आता था। अब उसे अपनी गलती का एहसास अच्छे से हो गया। खुद ना पढ़ते हुए जिन से सारे काम करवाने पर उसे पछतावा हुआ, लेकिन क्या करे, देर बहुत हो गई थी। सीख: हमें हर चीज का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर अपने फायदे के लिए गलत इस्तेमाल करोगे, वह आपके लिए आफत बन बैठेगा।